नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, आज हमारे देश में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने रात में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था और 12 बजे रात से उसकी शुरुआत हो गई थी। इस 1 महीने में आज ये जरूरी हो गया है कि हम इसका मूल्यांकन करें कि क्या वाकई लॉकडाउन से हमारे देश को लाभ पहुंचा है, क्या वाकई लॉकडाउन हमारे यहाँ के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने में प्रभावी हुआ है, क्या वाकई लॉकडाउन के कारण हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में लोगों की जानें ज्यादा बची हैं। मित्रों, हम सबकी एक पिछले कुछ समय से एक आदत हो गई है कि हम गंभीर चीज़ों पर बहस करना, गंभीर चीज़ों को सुनना, गंभीर चीज़ों पर विमर्श करना, उसमें हमारी रुचि धीरे धीरे घटी है और हम किसी की राजनीतिक आलोचना, निंदा, तीखे हमले, किसी राजनीति की प्रशंसा या छोटे छोटे विवादों को ज़्यादा महत्व देते हैं और उसमें ज़्यादा टिप्पणियाँ आती हैं, उसको ज़्यादा दर्शक मिलते हैं, उसको ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, उसको ज़्यादा व्यूअर्स मिलते हैं, उस पर ज़्यादा टिप्पणियाँ भी आती हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दोनों के बीच संतुलन हो। वो सब भी अपनी जगह मुद्दे होते हैं करने के लिए, लेकिन कभी कभी यह जरूरी है, बल्कि कभी कभी मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, यह जरूरी है कि हम गंभीर बातों पर भी, आंकड़ों पर भी, तथ्यों पर भी ध्यान से उस विचार करें, उसको सुने। तो आज हमने आपके लिए एक नोट्स तैयार किया है। इसमें मुझे अपनी ओर से बोलने की बजाय ज़्यादा कुछ इसमें से पढ़ के आपको बताना पड़ेगा कि हमारे देश ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है या नहीं की है। मित्रों, 25 मार्च से देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन शुरू हुआ था। आपको पता है उस दिन तक कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज थे? मैं बताता हूं, 603 थे। उस समय तक मौत कितनी हुई थी? 11। और ठीक कितने हुए थे? 43। तो ये उस दिन का आंकड़ा है। जब हम आज बैठ रहे हैं तो हमारे सामने जो आंकड़ा है वो ये है कि अभी तक, आज सुबह तक का आंकड़ा था 24,942, लेकिन अभी जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरे को जो आंकड़ा मिला है वो यह है कि कुल संक्रमितों की संख्या 26,268 हो गई है। इनमें से 18,953 यानी 19,000 का इलाज चल रहा है। कुल ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 5209 है। मतलब इस बीच 5,209 लोग ठीक भी हुए हैं। ये ध्यान रखिए, जिस समय हमारा था उस समय 43 लोग ठीक थे। संख्या भले कम आई थी, लेकिन जिस अनुपात में संख्या बढ़ी है, अगर 603 थी तो 603 में 43 ठीक होने की संख्या थी, यानी 7% थी। आज हमारे देश में करीब अगर 26,000 संख्या है और ठीक होने वालों की संख्या है 5209, करीब 5300 अभी तक हो गए होंगे। तो आप इससे समझ लीजिए कि ये ठीक होने वाले का प्रतिशत कितना ये माना जाएगा। तो लगभग ठीक होने का प्रतिशत मोटा मोटी वही है। देखिए, अभी तक औसत हर दिन, मतलब 9.1 दिन में मरीज दोगुने हो रहे थे, लेकिन शनिवार को 8 बजे के बीच देश में 6% की दर से मरीज बढ़े हैं। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो देश में जो 100 पहला मामला आया था, उसके बाद आज एक दिन में सबसे कम मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब आइए जरा दूसरे आंकड़ों पर हम विचार करते हैं कि उस समय, जिस समय बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बिना तैयारी के लॉकडाउन शुरू कर दिया गया, और क्योंकि अपने यहाँ तो देश की गली गली में विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, सबके पास हर विषय पर ज्ञान है, हर विषय पर सुझाव है, तथ्यों की जानकारी हो या नहीं हो, बोलना भी है। तो उस बीच में मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी कोई महामारी पहले से घोषणा करके नहीं आती है कि मैं आ रहा हूं, मेरी तैयारी कर लो। ऐसी स्थिति आती है, सरकारें मूल्यांकन करती रहती है। लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसा जो एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, वो बिल्कुल जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो उठाया जाता है, यही उपाय है। और वैसे भी
कोरोना का जब तक अभी कोई दवा नहीं मिली है निश्चित कि हाँ इस दवा को खिलाने से ठीक ही हो जाएंगे, जब उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं मिली है कि चलो ये जितने लोगों को वैक्सीन दे दिया जाएगा उनको कोरोना नहीं होगा, तो चारा यही था। और नेतृत्व की पहचान यही होती है कि वो जोखिम उठा करके भी देश में अलोकप्रियता का खतरा उठाते हुए भी और कठोर परिश्रम करता है, बीच में विफलता के भी खतरा होता है, लेकिन कठोर और देश को, देश के लोगों को बचाने के लिए निर्णय करना यह पहचान है। और मैं मानता हूं और देश भी मानता है और दुनिया आज के समय मान रही है, संपूर्ण दुनिया में के जितनी संस्थाएं हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रही है कि इन्होंने समय पर लिया था। लेकिन उस समय तक भी काफी काम हमारे देश में हुए थे ना, तो उस समय भी मरीज काफी बढ़ गए थे। अब आपको बता दूं कि उस समय तक कोरोना इलाज के लिए 70 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल थे। पीपीई किट, N95 मास्क, वेंटिलेटर, आप जानते ही हैं कि बहुत संख्या कम थी। लोग कहते थे कि भाई हमारे देश में वेंटिलेटर नहीं है, हालांकि सच यही है कि अभी तक वेंटिलेटर की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखना चाहिए, अभी तक ये भी सच है। अब आज हालत यह है कि कोविड-19 अस्पतालों की संख्या 70 से बढ़कर 900 हो गई है। तो एक महीने में आप इसको उपलब्धि मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हर रोज हमारे अपने देश में अब 25,000 पीपीई किट तैयार हो रहे हैं। वॉलंटियर की संख्या जिसमें काम करने, वेंटिलेटर्स की संख्या 14,000 से बढ़कर 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब आप सोच लीजिएगा कि हमने कुछ प्राप्त ही नहीं किया इस समय से, हालांकि ज़रूरत के हिसाब से ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी अभी तक वेंटिलेटर्स की कमी किसी राज्य को नहीं आई है। मांग जरूर कर रहे हैं लेकिन मरीजों के हिसाब से कम नहीं आई है। 24 से अब देखिए जो लॉकडाउन शुरू होने पर संक्रमितों की संख्या जो बढ़ने की गति थी, रफ्तार था, स्पीड था, उसमें भी कमी आई है। 24 से 30 मार्च के बीच 1251 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, यानी संक्रमितों के दोगुना होने की दर जो है 5.2 थी। मतलब हर 5 दिन में संक्रमितों की संख्या, कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी। लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में यानी 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच इसमें और तेजी देखी गई। 4.2 के डबलिंग रेट के साथ 4,421 मामले सामने आए। तीसरा हफ्ता जो 7 से 13 अप्रैल के बीच था, इसमें डबलिंग रेट में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाए। उस बीच 10,363 मामले आए और डबलिंग रेट जो है वो 6 रहा। मतलब ये 4.2 जो था वो बढ़ के 6 हो गया। 6 दिन में डबलिंग रेट हुआ। चौथे हफ्ते डबलिंग रेट, मतलब जो 14 से 21 अप्रैल जिसको कहा, 14 से 20 अप्रैल कहा जाएगा, वो 6 से बढ़कर 8.6 दिन हो गया। और 5वें हफ्ते में हर 10 दिन में संक्रमितों की संख्या दोगुनी हुई, जैसा मैंने पहले आपको बताया 9 से 1 दिन हो रही है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय का जो आज ब्रीफिंग हुई है उसमें कहा यह गया है कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए होते तो जो आंकड़े हैं और तथ्य हैं जिस प्रकार से आ रहे हैं, 15 अप्रैल तक देश में संक्रमितों की संख्या 8 लाख हो गई होती। अब कितना होता नहीं मान रहे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कम से कम 2 लाख तो जरूर हो गया होता। तो अब टेस्टिंग की क्षमता पर आज एक महीने में जो सबसे माना जाता है कि कोरोना में जितने आप टेस्ट करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप इलाज और लक्षण के आधार पर इलाज और क्वारंटाइन करना शुरू करते हैं, उससे बचाने में सुविधा मिलती है। देश में अब तक 360 लैब में कोरोना की जांच होती है। अब आप समझिए, जब शुरुआत हुई थी लॉकडाउन नहीं, जब देश में तो 1 लैब था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, जब लोग कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि उस दिन तक कुछ हुआ ही नहीं था, तो सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 118 लैब उस समय तक तैयार हो गए थे और हर दिन 3,000 टेस्टिंग होती थी। आज 360 लैब में 30 से 35,000 जांच हो रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात माने तो 25 मार्च तक देश में 118 लैब थी। तो इसलिए अब जो 360 लैब हैं इसमें ज़्यादातर सरकारी हैं, केवल 87 जो है प्राइवेट हैं। और प्राइवेट का जैसा आप जानते हैं उनको भी रेट फिक्स कर दिया गया, ये नहीं है कि वो ज़्यादा ले लेंगे, उनका 4500 रेट फिक्स कर दिया गया है। तो इसको अगर देखें तो इस एक महीने में टेस्ट की क्षमता में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी हो रही है।
उस समय हमारे पास 3.3 लाख पीपीई किट थी, अब बढ़कर 50 लाख हो गई है। 30 मार्च तक देश भर के अस्पतालों में इतने ही पीपीई किट भेजे गए थे। उस दौरान 11 मैन्युफैक्चरिंग इकाई थी पीपीई किट बनाने वाली, काम शुरू कर चुकी थी। इसका मतलब जो हम लोग कहते, फिर मैं ये ध्यान दिलाने जा रहा हूं, उस समय भी 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर रही थी। ऐसा नहीं था कि जीरो पर हम थे। केंद्र सरकार ने 21 लाख अतिरिक्त किट का ऑर्डर भी दिया था बाहर से भी आने के लिए। एक महीने में करीब 70 लाख पीपीई किट देश भर के अस्पतालों में बांटी जा चुकी है। अगर कपड़ा मंत्रालय की बात की जाए तो उनकी निगरानी में 104 जो है कंपनियां पीपीई किट तैयार करने लगी है। रेलवे पीपीई किट तैयार हो रहे हैं और इस नाते 1 लाख पीपीई किट प्रतिदिन तैयार हो रहे हैं। 80 लाख N95 मास्क भी तैयार हुआ है। जिस समय 25 मार्च शुरू को हमने आरंभ किया था, उस समय हमारे पास जो मास्क की संख्या थी वो थी 11,95,000। उस समय 2 कंपनियां केवल तैयार कर रही थी। 30 मार्च तक 6,60,000 अतिरिक्त मास्क अस्पतालों में केंद्र के द्वारा भेजे गए थे। या इसका मतलब वो सब तैयारी हो रही थी। इस एक माह में तेजी देखी गई है और अब तक जैसा मैंने आपको ऊपर बताया 80 लाख से ज़्यादा मास्क तैयार हो चुके हैं और 100 कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। तो इस ढंग से वेंटिलेटर की संख्या बढ़ी, बनाने वालों की संख्या बढ़ी, पीपीई किटों की संख्या बढ़ी, बनाने वालों की संख्या बढ़ी, मास्क जो ना N95 है उसकी संख्या बढ़ी। और इस दौरान अनेक ने प्रयोग किए। जैसे महिंद्रा कंपनी ने स्वयं पहले घोषणा की प्राइवेट क्षेत्र में कि हम वेंटिलेटर का निर्माण करेंगे, उन्होंने किया। रेलवे ने अपनी एक कंपनी को पीपीई किट में दूसरे को वेंटिलेटर में ऑर्डर दे दिया। नोएडा की एक कंपनी जो थी उसने 10,000 वेंटिलेटर बनाए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब काफ़ी संख्या में बना रहा है और चीन से भी हालांकि मंगाया गया है। इन सब की मदद से आज जो है इतनी बड़ी संख्या 50,000 के आसपास वेंटिलेटर हमारे पास हो गए हैं। तो ये सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके आधार पर आप गर्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि अब जो मरीज के ठीक होने की दर बताई जा रही है वो है 20.66%, माने ये हो रहा है। जो आज सुबह 25 अप्रैल सुबह 8 बजे तक देश में नए मामलों की वृद्धि दर 6% थी। जैसा हमने बताया कि 100 मामलों का आंकड़ा पार करने के बाद से प्रतिदिन आधार पर ये सबसे कम वृद्धि दर है। ये अभी तक का ये सबसे कम वृद्धि दर है। जो दूसरा आंकड़ा हमको समझने की जरूरत है वो ये है कि इस समय 92,000 गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संस्थाएं देश भर में प्रवासी कामगारों को भोजन मुहैया करा रही हैं। इतने संस्थाओं को तैयार किया गया है, उनको सरकार की ओर से मदद किया गया है और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या भी बढ़ी गई है। उनके डाटा जो है एक सेंट्रलाइज सेंटर में है, स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में काम करती है, जो प्रतिदिन नहीं कुछ हर डाटा के बारे में राज्यों को अपडेट करती रहती है। विश्व स्वास्थ्य संघ से स्वास्थ्य मंत्रालय, देश के सभी बड़े अस्पतालों से, सारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल से संपर्क, सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से, वहाँ के प्रमुख डॉक्टरों से, सबसे स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार जो है कर रहा है। अब एक जो बात जो आज समझने की है कि देश में जितने मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, ये सब राज्य है जहां मरीजों की संख्या करीब 17,000 के आसपास है। यानी 26,000 में 17,000 आपको केवल इन 5 राज्यों में है, जो कि कुल मौतों का 78% है। यानी जितनी हमारी मौत हुई है उनमें से 619 मरीजों की मौत जो है यही हुई है। यह देश में कुल मौत का 78% यही हुआ है। तो मरीजों की 65% संख्या 5 राज्यों में और 78% मौत केवल इन 5 राज्यों में हुए हैं। इसलिए इस 5 राज्यों को माइनस कर दीजिए तो हमारे देश के बाकी राज्यों में स्थिति बेहतर है। और 11 राज्य ऐसे आए हैं हमारे देश में
जिनमें कोरोना संपर्कितों की संख्या लगातार घटी है और अब 25 अप्रैल से आज तक 50% से ज्यादा नीचे आ गई है और कई राज्य मुक्त भी हो चुके हैं और देश के करीब 450 ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल कोरोना संक्रमण से बाहर हैं। तो ये सब हमारी उपलब्धियां हैं। अभी भी किसी को लगता है कि भारत ने अगर उपलब्धि नहीं प्राप्त की तो उसको शायद दुनिया का एक बार मैं आंकड़ा आपको बता देता हूं। दुनिया में इस समय 28,37,000 जो है कुल मरीज हैं। मरने वालों की संख्या दुनिया में जो हो चुकी है वो 2,04,000 25 अप्रैल तक जो है वो दुनिया में मरने वालों की संख्या 2,04,430। अब हो सकता है जिस समय मैं बोल रहा हूं ये संख्या और बढ़ गई हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 9,25,000 मामले हैं जिसमें 52,000 की मौतें हो चुकी है। यानी दुनिया में कुल मौत का 25% दुनिया की जो सबसे बड़ी महाशक्ति थी उसके यहां हो रही है। आप कहेंगे कि उसने भी पहले तैयारी नहीं की थी। ब्रिटेन जिसके हम बहुत दिनों तक उपनिवेश रहे, वहां मरीजों की संख्या 1,43,000 है, मरने वालों की संख्या 20,319 है। आप सोच लीजिए ब्रिटेन की आबादी 5 करोड़ के आसपास होगी, हमारी आबादी 130 करोड़ के आसपास है। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है, अमेरिका से हम 4 गुना बड़े हैं। फ्रांस की आबादी 6 लाख है, वहां 1,59,828 मरीज हैं, 22,245 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जर्मनी की बहुत प्रशंसा होती है, जर्मनी वहाँ 1,43,464 लोग संक्रमित है। ये बात अलग है कि मरने वालों की संख्या वहाँ यूरोप के इन देशों से काफ़ी कम है, फिर भी 5,767 हमारे पास आंकड़ा है। हो सकता है 150-200 इसमें बढ़ भी गया हो। तुर्की में 1,05,000 मरीज हैं, 2,574 लोग मरे हैं। ईरान यूरोप से बाहर आइए तो ईरान में 88,194 संक्रमितों में से 66,599 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। अब आप समझिए कि ईरान की क्या हालत होगी इस समय। अमेरिका की हालत ये बताई जा रही है कि न्यूयॉर्क में अकेले 16,000 लोग मरे हैं और वहां ट्रकों में मशीनों से शव लाद कर और लाए जा रहे हैं। शव दफनाने के अलग अलग कई दुनिया के कई देशों में, वो इटली हो, तुर्की हो, बाकी कई देशों में स्थिति इतनी खराब है कि वहां शव दफनाने के लिए श्मशान की कमी पड़ रही है। तो ये है हमारा देश। मित्रों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिनको केवल सरकार की आलोचना करनी है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज अगर भारत लॉकडाउन नहीं किया होता तो दुनिया उम्मीद की नजर से भारत की ओर नहीं देखती। दुनिया में इमरान खान को छोड़कर और किसी देश के नेता ने, दुनिया के किसी संस्था ने अभी तक ये कहा हो कि भारत ने कोरोना मामले में थोड़ी भी कोताही बरती है, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संघ, यूनाइटेड नेशन, विश्व बैंक, IMF से लेकर के और एशियन डेवलपमेंट बैंक, सब ने भारत की प्रशंसा की है और उसमें यह भी बता दिया है कि दुनिया का ग्रोथ जरूर माइनस में होगा, भारत का ग्रोथ घटेगा, लेकिन भारत ने जिस ढंग से अभी तक संक्रमण और मौत पर नियंत्रण पाया है, आगे वो अर्थव्यवस्था में भी उभरेगा और उसके जितने भी हो वो प्लस में रहेगा। तो ये तथ्य है। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आप ध्यान से सुने, समझे, इस पर विचार करें, अपने साथियों को भी बताएं। और हाँ, मैं फिर निवेदन करूंगा कि अपने मित्रों से स्वयं भी आप जैसे ही सब्सक्राइब बटन दिखे खोलने पर उसको टच करना मत भूलिए और जो बेल है उसको भी टच कर दीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपना ये वक्तव्य जो है, ये जो तैयारी थी हमारी नोट, मैंने आप सबके लिए ये पूरा नोट तैयार किया था आज, वो मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।